वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उसको कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टिविटी को लेकर के, किस तरीके से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहां पर कैसे पूछा जाता है कि एरिया और लेंथ का रिलेशन क्या होगा, दो शेप दिए रहते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो भी हम आप लोग को प्रैक्टिस कराएंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसपे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस सब लोग जानते होंगे, अब तो इतना सबको पता चल गया होगा कि इसके एसआई यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है, इसकी एसआई यूनिट, ठीक है। कैसे आता है रेजिस्टेंस, हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ, क्या पढ़ते हैं, इसका लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। जहां से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जहां पर करंट जहां पर भी फ्लो कर रहा है उसके बीच में अगर ऑब्स्टिकल आ रहा है, मतलब वहां पर रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं तो ऑब्स्टिकल नहीं होगा, इतना समझ लेना है कि जहां पर रेजिस्टेंस होगा वहां पर मतलब कि करंट की जो मैग्नीट्यूड होगी या फिर करंट की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज होगी। तो मतलब रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टिकल आता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है वो बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। बेसिकली इसी फॉर्मूले को हम लेकर के डिस्कस करने वाले, ठीक है। R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, जो क्वेश्चन बनता है ना इसी फॉर्मूले पर ही बनता है। यहाँ पर अगर देखो आप लोग तो रो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। रो क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल। मटीरियल की रो क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या है कि ये लेंथ एरिया चेंज करने पर चेंज नहीं होती है। ध्यान समझना, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कहने का मतलब है जब हम मटेरियल को चेंज करेंगे तब जाकर के रो हमारा बदलेगा, नहीं तो रो बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, किस पर डिपेंड नहीं करता है, लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करता। मटेरियल चेंज करेंगे और मटेरियल की ये फिक्स प्रॉपर्टी है, मतलब सिल्वर इसकी रेजिस्टिविटी इतनी है तो है, चाहे उसका एरिया जो भी हो चाहे उसका लेंथ जो भी हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास L और A, ठीक है। तो R जो होता है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली रिलेटेड होता है एरिया के, ठीक है। ये डिपेंडेंट प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हैं इसको हम लोग, छोटा वायर लेंगे हम लोग रेजिस्टेंस कम होगा, वायर को लेंथ बढ़ा देंगे अगर हम लोग तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पतला अगर मान लो वायर, तो कह रहे हैं मतलब एरिया जिसका कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। देखो यहाँ समझ में भी आ रहा है, अगर लेंथ को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। मीन्स लेंथ इतनी बड़ी है, एक इतनी बड़ी है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जो वायर लंबी होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो वायर छोटी होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, R इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/a, कह सकते हैं R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो मतलब कि R का A के साथ इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मतलब अगर एरिया को हम लोग बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मतलब जितना पतला, अगर जितना पतला सा वायर हमने लिया उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितना मोटा लेंगे फिर जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। अब इस पर आखिर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है। इसी पहले इसको हम अलग कर लेते हैं, इस फॉर्मूले थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। रो इक्वल्स टू R इंटू A बाई L। रो क्या होता है, ओम बता दिए, एरिया होता है हमारा मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है मीटर, मीटर से मीटर गया तो क्या बच गया हमारे पास, ओम मीटर बच गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गई इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट भी पूछ लेते हैं कि डिफाइन रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये बताओ। आप लोग यहां से बताएंगे इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया, ठीक है, जो कि अलग अलग मटेरियल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है। अब यहाँ पर और क्या चीज है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप लोग क्या बताओगे, ओम मीटर होती है। क्या एसआई यूनिट होती है, ओम मीटर होती है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, जिसको अगर डिटेल्ड लेक्चर देखना है तो आप लोग जाकर के इसी चैनल पर देख सकते हैं। हमने नियर अबाउट 40 to 45 मिनट करके 3-4 पार्ट में पूरे चैप्टर को डिटेल में कवर किया। अभी समय आप लोग चाहो तो वहां पर जाकर के देख सकते हो। हमने वहां पर विथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कराया हुआ है और डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को सारी पॉइंट क्लियर हो गया होगा जितना हमने बताया रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो बस क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जिससे अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा ना दोबारा, प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, अगर आप लोगों ने पहला ऐसा क्वेश्चन देख लिया कि ऐसा ही पेपर में आ गया तो बस आप लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है हमसे ये हो जाएगा, हमने ऐसा पेपर सॉल्व करा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ ऑलरेडी। जब क्वेश्चन देखे रहो तो तुरंत उसका आंसर आ जाता है, हाँ ऐसे ऐसे ये चीज करना है। क्वेश्चन जब आप लोग देख ही नहीं रहोगे, आप लोग को पता ही नहीं रहेगा ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप लोग को वहां पे सोचने में समय हो तो जाएगा, लेकिन जो समय 2 मिनट में लग रहा है वो 10 मिनट ले लेगा। टाइम आपको सेव करना है, ठीक है। वहां पर तो मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि एक थोड़ा डायग्राम के लिए समझते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है। इसका लेंथ हमारे पास है L दिया हुआ है, ठीक है।
और इसका एरिया ए के बराबर है, इसका एरिया ए के बराबर है और यही सेम मटेरियल का यूज किया रहा है, इसीलिए उसको हम लोग क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमने क्या कर दिया, चेंज करने के बाद इसको हम लोग कर दिया 2a और इसके लेंथ को चेंज करके इसके लेंथ को हम लोग मान लो 2l कर देते हैं, ठीक है 2l कर देते हैं। लेंथ को हमने क्या कर दिया 2l कर दिया और एरिया को चेंज करके 2a कर दिया। क्या किया हमने, लेंथ को चेंज करके 2l कर दिया, एरिया को 2a कर दिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया आप लोग से, आप लोग को यहां पर बताना है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे पास एक मटेरियल था ये जिसका रेजिस्टिविटी रो था, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस आर के बराबर था। ये मटेरियल इस तरीके से, इसका एरिया ए था, इसका लेंथ एल था। इसको चेंज करके इसके लेंथ को 2l कर दिया गया, लेंथ को बढ़ा दिया गया, एरिया को कर दिया गया है डबल। तो अब बताना यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा और रेजिस्टिविटी क्या होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस तो कई बच्चे निकालते हैं, रेजिस्टिविटी में मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर देखो कैसे क्या करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन हम लोग करते हैं इसका, ठीक है। अब कैसे सोल्यूशन होगा इसका, रेजिस्टेंस कितना है, आर के बराबर है, एरिया ए है और लेंथ ए है, रो ए है। तो ठीक, हमारे दिमाग में एक सा फॉर्मूला देख के आया कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मुझसे पूछा गया है कि ये वाला आर क्या होगा, इसको आर डैश मान ले, ठीक है, इसको रो डैश मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे रो डैश आर डैश लिख दिया। अब मुझसे पूछा गया ये आर डैश क्या होगा जब इसको चेंज कर दिया गया इस फॉर्म में, ठीक, वो भी लिख लेते हैं। इसके लिए क्या लिखे, आर डैश फॉर्मूला क्या होगा, रो, इसके पास क्या रो डैश है, रो डैश लगा दो, ठीक है। एल है, एल मान लेते हैं, हमारे पास इसमें कितना है, मानना क्या, इसमें दिया गया 2l, इसको कैपिटल लिख लो 2l, और एरिया कितना दिया गया, 2a दिया गया है, ठीक है, एरिया 2a दिया गया है। चलो अब यहां पर जरा देखना, अब जरा यहाँ पर एक बात समझने वाली बात, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पर रो डैश आप लोग से पूछा गया, एक रो दिया हुआ है, क्या रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ेगा। मटेरियल की लेंथ और एरिया चेंज कर दी हमने, क्या उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। मतलब हम बोल सकते हैं रो डैश हमारा रो के बराबर होगा, रेजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो लेंथ एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। एक पार्ट तो हो गया। अब आर भी निकाल, आर तो बदल सकता है क्योंकि हमने एरिया और लेंथ बदला, लेकिन यहां पर जरा देखना, ये 2 से 2 कट जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, आर डैश इक्वल्स टू रो डैश रो के बराबर हो गया, एल बाई ए, वही फॉर्मूला आ गया जो इसका था। मतलब यहां से ये भी हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू आर डैश, रो इक्वल्स टू रो डैश, ये हमारा फॉर्मूला बन करके आ गया। आर डैश भी आर के बराबर होगा, रो डैश भी रो के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर हमारे पास क्या था, फिर समझते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे समझ लो, अब बाकी सारे क्वेश्चन तो होने ही लगेंगे। एक हमारे पास सिलेंडर था जिसका एरिया ए के इक्वल था, लेंथ एल के बराबर थी, ठीक है, रेजिस्टेंस आर था और रेजिस्टिविटी रो के इक्वल थी। इसको चेंज कर दिया गया, लेंथ कर दिया गया 2l और एरिया को कर दिया गया 2a, जिसके बाद इसका रेजिस्टेंस कहा गया आर डैश है और रेजिस्टिविटी रो डैश के बराबर है। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है कि आर डैश कितना होगा और रो डैश कितना होगा नए वाले सिलेंडर के लिए। हमने क्या किया, हमको यहाँ पर दिखा a, l और रो दिखा और आर दिखा, हमने फॉर्मूला सोचा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला तो लगा सकते हैं, हम लोग पढ़ रखे हैं, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो हमने क्या किया, पहले वाले के लिए रख दिया फॉर्मूला, हमने कहा दूसरे वाले के लिए भी रखते, चलो देखते क्या आता है, हमने इसके वाले भी लिए रखा। रखने पर बाद हमने देखा, अच्छा ये तो सेमी मटेरियल हमने बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि दोनों सेमी मटेरियल के बने हुए हैं। जब सेम मटेरियल के बने हुए हैं तो हमको क्लास में पढ़ाया गया था कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। अच्छा, इसका मतलब रो डैश रो के इक्वल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया और ये 2 से कट गया, लेंथ कितना आ गया, एल बाई ए के बराबर आ गया। तो आर इक्वल्स टू आर डैश हो गया, रो इक्वल्स टू रो डैश हो गया। आसानी से हमने उस क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेम करते हैं कैसा होगा, देखते हैं। जो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखना जरा यहाँ पर। एक हमारे पास सिलेंडर इस तरीके से, इसका लेंथ एल के बराबर है, ठीक है, और एरिया ए है, एरिया ए के बराबर लेंथ ये है और इसका रेजिस्टेंस आर के इक्वल है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक सिलेंडर और बना दिया इसी से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दिया हमने, इसका जो एरिया था वो ए ही करा, ठीक है, ए ही है, और रेजिस्टेंस चेंज करके एल बाई 2 कर दिया। इसका नया रेजिस्टेंस बन के आता है आर डैश, ठीक है।
और इस मटेरियल की मान लो जो मटेरियल जिससे बना हुआ है इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है रो। अब तो आप लोग को समझ में आ गया, रो इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा, इसलिए बार बार इसमें क्वेश्चन अब हम नहीं बना रहे। आप लोग को बस ये पॉइंट याद रखना है, रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। चल अब मुझे यहाँ पर बताना है कि आर डैश कितना आएगा। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि आर डैश आर के इक्वल आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया और लेंथ देखते सॉल्व करके देखना इक्वल नहीं होगा। वहां पर हमने एरिया को भी डबल किया था, लेंथ को भी डबल किया था, तो रेजिस्टेंस ठीक है इक्वल हो गया था, अलग केस था, हो गया, कंडीशन थी वहां पर, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा देखते जरा। ये देखो पहला मटेरियल अगर हम लेते हैं इसके लिए फॉर्मूले को आर इक्वल क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए, कैपिटल लिया ना, कैपिटल लिख दो, रो एल बाई ए। चलो इसके लिए भी रख देते हैं, ये आर डैश बोला गया, आर डैश ले लिया हमने। अच्छा लेंथ इसका आधा कर दिया गया, ठीक है, तो रो लगा दिया हमने, एल बाई 2 कर दिएगा, बाई 2 मतलब नीचे कर दो 2 को, और रो को ऊपर रहने देना, ऐसे ऐसा लगेगा देखने में। और यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आर डैश इक्वल टू कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा, 1/2 रो एल अपॉन ए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें लिखने में, ठीक है। हमने 1/2 को थोड़ा सा अलग कर लिया, बाहर करके लिख दिया, रो एल अपॉन ए। अच्छा रो एल अपॉन तो कुछ और है, ये क्या है, ये यही चीज तो है जो इसके पहले आई थी, ये इसका रेजिस्टेंस के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं आर डैश इक्वल्स टू आर बाई 2, मतलब रेजिस्टेंस पहले से आधा हो गया। रेजिस्टेंस पहले एल था, ठीक है, रेजिस्टेंस की लेंथ पहले एल थी, एरिया ए था। अब वहां पर क्या कर दिया गया, एरिया को ए ही रहने दिया गया, लेंथ को एल बाई 2 कर दिया गया। तो पूछा गया था नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कैसे हमने निकाला, हमको पता है आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, हमने पहले वाले के लिए लिख दिया। दूसरे वाले के लिए जब हम लिखे हमने देखा कि रो एल अपॉन ए ऊपर भी है, रो एल अपॉन ए नीचे भी है, और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा आया है, इसको क्या करते अलग कर लेते, इसको हमने अलग किया रो एल अपॉन ए, और ये किसके बराबर हो गया, ये पहले वाले के रेजिस्टेंस के बराबर हो गया, हमने इसके जगह रख दिया, तो क्या हो गया आर डैश इक्वल्स टू एल बाई ए के बराबर आ गया। कितना हो गया, आर बाई 2, रेजिस्टेंस पहले से आधा हो गया, ठीक है। इसी में एक और पार्ट फ्रेम करते हैं क्वेश्चन का। इसी में मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो यहाँ पर a बाई 2 कर दिया गया, एरिया को a बाई 2 कर दिया, पहले ये कंडीशन थी। फिर से वही करेंगे हम लोग, r इक्वल्स टू रो एल बाई ए, खुद से आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर उसका सोल्यूशन देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको, आर डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो लेंथ कितना है हमारे पास एल बाई 2, एरिया कितना है हमारे पास a बाई 2, a बाई 2 करने मतलब 2 ऊपर चला गया, a यहाँ पर 2 ऊपर चला गया। अच्छा तो 2 से कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ गया, आर डैश इक्वल्स टू रो एल, और यहाँ पर क्या बचा अपॉन ए आ गया, सब तो कट गया था। तो अच्छा यहाँ पर देखो कितना आ गया, रो एल अपॉन ए, यहाँ पर कितना आ गया, रो एल अपॉन ए। तो इस कंडीशन में भी आर डैश आर के बराबर हो गया। तो 2 कंडीशन देखने को मिल गई। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां पर सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि आर और आर डैश दोनों एक दूसरे के ही इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन अच्छा लगा आप लोग को, ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रेम किए जाते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है इसी टाइप में, ऐसे पूछा था, आप लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिलेंडर ये है ऐसा, एक ऐसा फॉर्म में है। अच्छा अलग से क्वेश्चन देते हैं इसको, फिर उसको अलग से सॉल्व कराते हैं।